क्या इस टाइम आपके गुड़हल के पौधे में फ्लावरिंग कम हो गई है, फूलों की साइज़ छोटी हो गई है और जो कलियां बन रही हैं वो सभी कलियां फूल में नहीं बदल पा रही है, पौधे में पतझड़ स्टार्ट हो गया है, साथ ही साथ पौधे की ग्रोथ भी रुकने लगी है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो गुड़हल के पौधे को आपको इस टाइम किस तरीके से देखभाल करनी है आने वाले सर्दी के मौसम के लिए, के अलावा किस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है जिससे आपके गुड़हल के पौधे पर 15 दिसंबर तक फ्लावरिंग होती रहे। 15 दिसंबर के बाद में ठंडक काफ़ी बढ़ जाती है और ऐसे में गुड़हल का पौधा डोरमेंसी में चला जाता है और 30 दिसंबर तक पूरी तरह से डोरमेंसी पीरियड्स में चला जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपके गुड़हल के पौधे पर पत्तियां पीली पड़ रही है, फूलों की संख्या कम हो रही है, तो उसकी एक मेन वजह ये होती है टेम्परेचर का कम और ज़्यादा होना। 25 से 35 डिग्री के टेम्परेचर पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है। इसके नीचे टेम्परेचर जाने पर फूल धीरे धीरे कम होने लगते हैं। अगर आपके पौधे पर पत्तियां पीली हो रही है तो पत्तियों के पीले होने की कई वजह होती है। जैसे गर्मियों में पौधे को पानी कम मिलता है या फिर मौसम बदलता है, पौधे की पत्तियों में कीड़े लग जाते हैं या फिर उनकी जड़ों में कीड़े लग जाते हैं या मिट्टी में मैग्नीशियम सल्फेट की कमी हो जाती है, तो ऐसे में पौधे की पत्तियां पीली होकर नीचे गिरने लगती है। तो इसलिए पौधे की पत्तियों को पीली होने से बचाने के लिए सर्दियों में पौधे को ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसके ऊपर पूरे दिन की धूप आ सके, तो इसकी पत्तियां पीली नहीं होगी और ना ही पत्तियां पीली होकर नीचे गिरेगी। इसी के साथ में पौधे में पानी कम दें। ज़्यादा पानी देने से पौधे की जड़ें गल जाती है, जिसकी वजह से पौधे की जड़ें गल जाती है। सर्दियों के मौसम में पौधे की मिट्टी में धीरे धीरे करके मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर करें। गुड़ाई करने से मिट्टी की जो एक्स्ट्रा नमी होती है और वो हट जाती है और मिट्टी पोरस हो जाती है, जिसकी वजह से डल पड़ी जड़ों को ऑक्सीजन अच्छी तरीके से मिल जाती है, फिर वो जड़ें एक्टिव बनी रहती है। इस तरीके से पौधे की अच्छी तरीके से देखभाल करने के लिए इसी तरीके से पौधे पर जो भी सूखे हुए पत्ते हैं उसे टाइम टू टाइम हटाते रहें। दूसरी चीज़ है, पौधों को हेल्दी रखने के लिए और पौधे की पत्तियों को पीली होने से बचाने के लिए आपको इस पौधे पर किसी तरीके का कोई कटाई छटाई नहीं करनी है, क्योंकि अगर अभी आप इसकी कटाई छटाई कर देंगे, नमी की वजह से इसकी टिप पोर्शन में फंगस लग जाएगी, जिसकी वजह से आपका पौधा ख़राब हो सकता है। किसी भी तरीके का कटाई छटाई करने का बेस्ट टाइम बरसात या फिर फरवरी का महीना होता है। तो चलिए अब फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। कौन सी फर्टिलाइज़र हमें अपने गुड़हल के पौधे के लिए इस्तेमाल करना है, जिसको इस्तेमाल करने से हमारे गुड़हल के पौधे पर दिसंबर तक फूल आते रहेंगे, साथ ही साथ हमारा पौधा हरा भरा बना रहेगा और उसकी पत्तियां भी पीली नहीं पड़ेगी। इसके लिए हमें 1 लीटर साफ़ पानी लेना है। अब इसमें 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती को लेना है कि चाय की पत्ती में बहुत अच्छी क्वांटिटी में पोषक तत्व पाए जाते हैं, यानी कि नाइट्रोजन फास्फोरस के साथ साथ कैल्शियम की काफ़ी अच्छी क्वांटिटी होती है, जिसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम और इसी के साथ में टेनिक नामक एसिड होता है, जिसकी वजह से पौधे की जड़ों में किसी तरीके का बीमारी नहीं लगती। पत्तियों का रंग काफ़ी चमकदार बना रहता है। अब आपको इसमें दूसरी फर्टिलाइज़र एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट को ले लें। आधा चम्मच इसको पानी में डाल देना है। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम सल्फेट ऑक्सीजन से बना हुआ एक केमिकल कंपाउंड होता है। इसके इस्तेमाल से पौधे काफ़ी हरे भरे बने रहते हैं। इसके अलावा पत्तियों का पीला होना और कलियों का गिरना बंद हो जाता है। इसके अलावा पत्तियों के मुड़ने की प्रॉब्लम भी इससे दूर हो जाती है। इसी में आधा चम्मच डाल दें एप्सम सॉल्ट और दोनों को अच्छी तरीके से मिला लें। 4 घंटे के लिए इसे हवादार जगह में रख दें। 4 घंटे के बाद इस फर्टिलाइज़र को छान लें। छानने के बाद इसमें उतना ही सादा पानी मिला लें। अब आधा पानी आप पौधे की मिट्टी में डाल दें, धीरे धीरे करके डाल दें। एप्सम सॉल्ट में जो सल्फ़र पाया जाता है, इसकी वजह से मिट्टी में किसी तरीके का इंसेक्ट नहीं लगते। अगर आप इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हर 15 दिन पे करते हैं तो आपके गुड़हल के पौधे पर कलियां भी बनने लगेगी। सर्दियों में जो पत्तियां पीली होकर नीचे गिरती है, पत्तियों का गिरना भी काफ़ी कम हो जाएगा।
अब धीरे धीरे करके इस फर्टिलाइज़र को मिट्टी में डाल दें और जो आधा पानी बचा हुआ है उसे स्प्रे पंप में भरकर इसकी पत्तियों पर ऊपर नीचे करके अच्छी तरीके से स्प्रे कर दें। अगर आप इस प्रोसेस को हर 15 दिन पे करते हैं तो आपका गुड़हल के पौधे में कलियां भी बनने लगेगी और पत्तियों का पीला होकर गिरना बंद हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।